यहाँ देखो ना, मैंने बताया तो 33 करोड़, ये भारत देश के कुछ लोगों ने बता दिया 33 करोड़। बड़े धर्म संस्कृति से वाले आप लोगों, बड़े संस्कृति देखने वाले, सम्मान वाले, लेने वाले, देने वाले, सम्मानजनक रहने वाले लोग। लेकिन क्या करूं मैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो मुझे कहीं देखने नहीं मिलती। नाना नानी मामा मामी, खेती बाड़ी, जल जंगल जमीन, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, राजा महाराजा, महल अटारी वाले, ये सब तुम्हारे पास। आज तुम लोग ठोकर क्यों खा रहे हो? हम लोग कहना चाहिए हम ठोकर क्यों खा रहे हैं? कारण ये है कि तुम अपने देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, दूसरे के देवताओं को अपना रहे हो। ताली बजाओ, यही तो कारण है तुम्हारा। वो देव ला रहे हो जो बाजारों में बिकते हैं, वो देव को लाते हो, फोटो लगाते हो, और वो आने के बाद कुछ दिन के बाद फट जाते हैं और फेंक जाते हैं, और वो बाजारों में बिक जाते हैं। हमारे देव कभी बाजारों में नहीं बिकते, वो सदा के लिए टिके रहते हैं। ताली बजाना। जो देव बाजारों में बिकते हैं वो टिकते नहीं है, और जो देव नहीं बिकते हैं वो कभी, मेरे भाई बहन, न बिकते हैं ना वो टिकते, वो उनका कोई अलग ही सम्मान रहता है। तुम्हारी खेरेदाई की फोटो कहीं बिकी है क्या? मुठिया बाबा का, पटेल बाबा का, सिद्ध बाबा का, भैरव बाबा का, बमलेश्वरी दाई का नहीं मिलेगा। आपको पता है कि जो देव प्रकृति से संबंधित रखते हैं उनकी फोटो कभी तुम्हें बाजारों में नहीं मिलेगा। ये लोग जो फोटो बनाने वाले व्यापार कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कहते हो? मैंने ये कहना चाहिए, मानव जैसा बुद्धिजीव मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा मैंने। इतना बड़ा बुद्धिजीव है, सब कुछ जानते हो भी मूर्खता ही करता है। एक बात मुझे बताओ, अगर लक्ष्मी जी की फोटो अगर कोई बेच रहा है तो कोई लक्ष्मी जी को बेचता है क्या? हाथ उठाओ जरा। कोई बेचता है लक्ष्मी जी को? किसी के पास ताकत है लक्ष्मी जी को बेचने की? नहीं है तो कहो ऐसा करो, नहीं है। हाथ उठाओ सब लोग। नहीं है। पर जब दुकानों में बिकती है तो आप लक्ष्मी जी क्या करके खरीद के लाते हो? लाते हो कि नहीं लाते? फिर कहते हो ये फोटो में जो बैठी है वो लक्ष्मी जी है। चलो मैं थोड़ा एक दास्तान सुना रहा हूं तुमको, अब भी बताने वाला हूं। एक घर क्या हुआ, एक राजा के पास एक लड़का था। वो लड़का का उन्होंने करा विवाह। उन्होंने क्या किया? विवाह किया। एक दिन सास माता जो बहू थी वो पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी कितनी माताएं हाथ उठाओ? पढ़ी लिखी माताएं हाथ उठाओ। ए दादा, सही बात है। अरे पहली दूसरी तीसरी भी पढ़े हो तो उठा के बताओ ना। नहीं है, सही कहा किसी ने। अंधविश्वास तो होगा जो पढ़ा, और मैं सही कह रहा हूं। नहीं, एक बात और ध्यान रखो, तुम लोगों ने सही नहीं पढ़ा, और तुम पढ़ लेते तो मुझे लग रहा है हर घर में न जाने कितने देवों की बरसात हो गई होती। यहाँ देखो ना, मैंने बताया तो 33 करोड़, ये भारत देश के कुछ लोगों ने बता दिया 33 करोड़। वो 33 करोड़ थे, उनको 33 करोड़ कह दिए। ये कौन सी बात हुई? और कह दिया गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता है, और वो खत्म हो जाती तो देव का पता कहाँ चले जाते हैं। अरे मृत्यु होती है तो देव कहाँ जाते हैं? 33 कोट है, 33 करोड़ नहीं है। ताली बजाओ, जोर से बजाओ। 33 कोट बस है, जिनको मैंने 33 कोटि देवता बोला था। 33 करोड़ नहीं है, भूल मत जाना। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों को कि कभी किसी के नाम का व्रत उपास नहीं रहना, इसलिए बता रहा हूं। तो चलो, 33 कोटि देवताओं को 33 करोड़ बोलने वाले लोग जो हैं, उनको खुद के देवताओं को पता नहीं है, उनके यहाँ परखा भी नहीं है, इसलिए तुमको वो बहकाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा, इसलिए वो तुम्हें बहकाते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं मत बहको। अरे हमारे सब लोगों से कहता हूँ, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, मंडी रेड्डी ट्राइबल कंट्री क्षेत्र, बट यहाँ के मानव जो है सबको मैं एक रास्ता बता रहा हूँ। अगर यहाँ के मूल्य निवासी हो ना तो एक रास्ता चुन लो आप। अब अगर यहाँ के एक मूल्य निवासी हो और पर्चा देना चाहते हो तो सब लोगों से निवेदन, एक ही बात ध्यान रखना कि हम मानव हैं, और अगर मानव का धर्म होता है कि सबके जीवन, सबके दुख संकट में साथ देने वाले, उसको कहा जाता है मानव। और मानव के मन को जो पहचान जाए, समझ जाना वही सच्चा मानव है, नहीं तो दुनिया में उसको दानव भी कहा जाता है। ताली बजाना। लोगों ने तुम लोगों को राक्षस बोल दिया गया,
सूत्र बोल दिया गया, वेद बोल दिया गया। अगर ये बात को अगर मनुस्मृति उठाकर देखोगे तो तुम्हारी खोपड़ी खुलेगी कि हम लोगों को कैसी कैसी वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। मेरे बहन भाई, अभी समय हम लोग आप लोगों को समझाते जा रहे हैं, एक दिन समय आएगा हम तुम्हारे सामने समझाने नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय समझाने का मौका बचा नहीं होगा, क्योंकि सांप तुम्हें ताने मारने और तुम्हें खींचने में लगे हुए। पूरा सोना चांदी जल जंगल जमीन सब कुछ छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और एक दिन तुमको कटार लेकर के ग्राम पंचायत में शाम समय का खाना दिया जाएगा। ऐसा मत होने दो, अपनी संस्कृति सम्मान दो, इसे आप लोग अपमानित मत होने दो। ये चीज तुम्हारे दिल में हो जाए तो समझ जाना दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हें हरा सके, ताली बजाना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं को सम्मान करो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कोई मुझे बताएगा? अगर किसी ने सुना हो तो बताओ मैं क्या बता रहा था, कहां था मैं? आया किसी को ज्ञात? क्या बात है, कौन ऐसी भूलन हो गई हमसे? चलो भैया तन्नक मसराम, एक गीत तो गाना पड़ेगा मुझे। एक गीत जरूर गाऊंगा मैं। लीजिए एक बार नारा हो जाए, बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंता। अभी समझाऊंगा मैं, बहुत कुछ समझाने वाला हूं आपको जी। क्या कहा कि बड़ा देव मनाने वाले, उठाओ भैया साउंड मास्टर, बेंजो उठाओ जोर से। के बड़ा देव मनाने वाले गुंड बना के सब डूब, सब लोग बोलो जोर से भैया कि जय जय बोलो शंभु महादेवी। तालिया। तो कहना है क्या, अरे कौन सी भूलन हमसे हो गई बड़ा देवता रे, ये कौन सी भूलन हमसे हो गई बड़ा देवता रे। क्या बात, क्या बात है? हो गई ये बाला देव की भक्ति भूले भूल गए पूजा पाठ। पर भक्ति भी भूले, ये पूजा भी भूले पर भक्ति भी भूले। अरे भूल गए परिवार भैया, ये भैया ये कौन सी भूलन हमें से हो गई बड़ा देवतारी। क्या बात है, कम बज रही, ताली पर हाथ करके बजाओ। ये कौन सी भूलन हमसे हो गई बड़ा देवतारी। क्या बात है, क्या बात है। रविवार को जोत जलइयो बड़ा देव को बोलइयो।
दे। रविवार को जोत जलैयो बड़ा देव के रे बोलैयो। ये कौन सी भूल रे हमसे हो गई बड़ा देवता। ये कौन सी भूल रे हमसे हो गई बड़ा देवता। ये कौन सी भूल रे हमसे हो गई बड़ा देवता। ये कौन सी भूल रे हमसे हो गई बड़ा देवता। ये कौन सी भूल रे हमसे हो गई बड़ा देवता। बड़ा देवता बड़ा देवता। हाँ ऊपर हाथ करके ताली बजाओ। मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा था मगर मेरी कथा रुक जाएगी बीच में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। जब कभी मौका मिलेगा तो जरूर समझाऊंगा। मुझे बहुत कुछ समझाना है लेकिन क्या करूं, छोटी छोटी बातों को मैं छोड़ रहा हूं। अब यहाँ जैसे ही समय बीता भैया, दाई मूला के कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। ताली बजा, बेटे का जन्म हुआ। तो बेटे का नाम क्या रखा गया वहां, यानी शंभू बाबा का जेठा पुत्र का नाम रखा गया जालंधर राजा। ताली बजाओ, जालंधर। क्या रखा गया, जालंधर। कुछ दिन बीतने के बाद एक पुत्र का आगमन और हुआ। बहुत समय बीता, 2-3 साल के बाद उनका नाम रखा गया गुरु गोरखनाथ। ताली बजाओ, गुरु गोरखनाथ। बाबा के 2 पुत्र हुए शंभू बाबा के। बड़ा बेटे का नाम जालंधर, छोटे बेटे का नाम गुरु गोरखनाथ। शंभू बाबा के पिता का नाम विजयमाल राजा, उनकी मां का नाम है कुलितमरा देवी और उनका नाम असली था कोसुडोम। फिर उसके बाद पर गणाधिपति। गणाधिपति के बाद लोगों ने उनको जब सृष्टि का भार दिया तब जाकर उसका नाम उनका शंभू पड़ा। ताली बजाओ, चेंज होते गए। ये मत कहना कि गुरुजी इतना नाम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये धरती दाई मैंने पहले बता चुका हूँ 87 बार जलमग्न हो चुकी है। 88 में हमारा तुम्हारा नंबर लगा है, तब जाके इतना नाम चेंज हुआ है। ताली बजाओ, तब जाके इतना नाम चेंज हुआ। अब शुरू दिन आप नहीं आए तो आपको ये कथा पता नहीं होगी, और अब कहीं कहीं सुना होगा तो हो सकता है कि आप लोगों को ज्ञात होगी, पर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जहां जिस सवाल को देता हूं आप उस सवाल में खरे नहीं उतरते हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको ध्यान होगा। अब यहाँ धीरे धीरे करके वो बाबा बड़े हो गए। कौन, जालंधर राजा। कितने बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए। तो हमको आज मुझे लग रहा है किसी के जन्मदिन में बधाई गीत गाया जाता है ना, कल गाए थे ना हमने। कितने लोगों को पता है, बताओ तो जना। कल की बधाई गीत कितने लोगों ने गाया था? नहीं। आप भी कहते होंगे ये गुरुजी तो बेकत हाथ उठवाता है यार, कहते हो है ना, और बेकत ताली बजवाते हैं कहते हैं। अरे मैं इसलिए तो बजवा रहा हूँ कि आपके अंदर कोई गलत चीज होगी ना, आती जाती होगी तो वो ताली बजा भाग जाना चाहिए, है ना। और हाथ इसलिए उठवाता हूँ कि हाथ जो ऊपर रखता है ना और ताली जो बजाता है ना तो उसके शरीर सर्कुलेशन ठीक रहता, किडनी कभी खराब नहीं होती, घुटनों में दर्द नहीं होती। ऐसा करके जो बजाता है व्यक्ति पूरा शरीर तना रहता, तगड़ा है। सुबह उठ के कोई अगर 5 से 10 बार बजाए नहीं ऐसा तो उसको कभी किडनी की बीमारी नहीं होगी, पथरी नहीं होगी, हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे। ताली बजाओ जोर से, ये बीमारी भी भाग जाती है। हाँ तो चलो अब यहाँ से वो गए और जब राजा जन्म हुआ तो सब लोग बधाई गीत गा रहे हैं। चलो हम भी गा लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे ले चलेंगे। अब हम पूजा की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे विधिवत जी, समय के साथ। और जो हमारी समिति है वो भी अपनी तैयारी बनाए रखना। मुझे यहाँ से भैया मैंने 2 बजे का कहा था, पर मैं 4 बजे मुझे लग रहा मेरी विदा यहाँ से 4 बजे होगी और 5-6 बजे तक आप लोग बढ़िया भोजन भंडारा ग्रहण कर पाओगे। मुझे हो गया क्या? अच्छा क्या करूँगा, मुझे आप लोगों को देख करके मन भी नहीं कर रहा कि मैं शांत करूँ, क्या करूँगा। और मुझे आज ही मेरे कार्यक्रम होशंगाबाद में आज कलश यात्रा निकल चुकी है, अब कल जाके पहुंचूंगा। मुझे लग रहा है रातों रात वहां अटेंड करना होगा और सुबह से कथा में बैठना होगा। अब आपको देखकर मुझे मन भी नहीं कर रहा है कि मुझे शांत कर दूं, क्या करूं। आप दूर दूर से जो आए हो ना, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को 1 घंटा और मैं जैसे भी आपको ले चलता हूं। जैसे क्या कथा है वो तो समाप्त तो हुई नहीं है जी, तो हम बधाई गीत हो जाए एक बार।
लीजिए, बोलिए बाबा भोलेनाथ का। आवाज नहीं आ रही, ऐसे आवाज लग रहा है कि हम सब लोग सो गए हैं। बोल रहे हैं ना, कैसे बोलते हैं लोग, सेवा सेवा।